सीएम कमलनाथ ने आज पीएचक्यू में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश भर के एसपी, आईजी, डीआईजी सहित कई आईपीएस अफसर मौजूद रहे। डीजीपी वीके सिंह ने सीएम कमलनाथ को सुरक्षा कानून व्यवस्था पर प्रेजेंटेशन दिया। सीएम ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। वहीं बैठक के बाद सीएम कमलनाथ ने कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के प्रति पुलिस की जिम्मेदारी को लेकर चर्चा की गई। ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था पर भी विचार किया गया। ट्रैफिक और पार्किंग के लिए नगरीय निकायों के साथ कमेटी बनाई जाएगी। वहीं जुआ सट्टा रोकने की हमारी प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि पुलिस व्यवस्था दुरुस्त हुई, इस कारण मामले सामने आ रहे हैं। वहीं गृह मंत्री बाला बच्चन बैठक में मौजूद नहीं थे। बाला बच्चन इंदौर के दौरे पर हैं। तो सीएम कमलनाथ ने आज पीएचक्यू में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में प्रदेश भर के आईपीएस अफसर मौजूद रहे। खराब नहीं हुई, मैं इसको बिल्कुल इस बात पर सहमत नहीं हूं और इसके साफ आंकड़े हैं। ये जो 30 दिन बाद क्राइम बढ़ गई, इसका मतलब गवर्नमेंट बदली तो क्राइम बढ़ने लग गया। ये जो पुलिस की व्यवस्था थी, क्राइम कंट्रोल की व्यवस्था थी, जो चौपट थी, ये उसका परिणाम है। हमारी चर्चा ट्रैफिक पर भी हुई है कि ट्रैफिक पर कैसे समन्वय बनाया जाए नगर पालिका, नगर निगमों में और पुलिस में। ट्रैफिक की बात हुई, पार्किंग की बात हुई। आज बिल्डिंग प्लान सेक्शन हो जाती है, पर ट्रैफिक उसके लिए पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर पार्किंग नहीं है तो गाड़ी सड़क पर पार्क होगी, अगर सड़क पर पार्क होगी ट्रैफिक प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम एक समिति बनाएंगे, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हर बड़े शहर में। तो सीएम कमलनाथ ने आज पीएचक्यू में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। बता दें कि लगातार बीजेपी भी मुद्दा बना रही थी कि कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से अपराधों में, क्राइम में भी लगातार जो फीसदी है वो बढ़ता जा रहा है, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा है कि पुलिस की व्यवस्था, कानून व्यवस्था और ज्यादा दुरुस्त हो गई है और यही वजह है कि मामले अब दर्ज किए जा रहे हैं और इसी वजह से आंकड़े सामने आ रहे हैं। और तमाम दिशा निर्देश भी आज कमलनाथ ने तमाम अफसरों को दिए हैं। जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अहम बैठक आज हुई है। अपने हिसाब से पहले प्रशासनिक फेरबदल किया गया मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार ने अपने हिसाब से तबादले किए गए और अब अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए हैं। किस तरह के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं और क्या अहम इस मीटिंग से कुछ समझ में आया है, कुछ निकलकर सामने आया है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है आज की मीटिंग में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है जिलों में क्राइम की सिचुएशन को कंट्रोल करने की समस्या और लगातार क्राइम जो है लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर तो कमलनाथ कई दिनों से चाह रहे थे कि नए पुलिस अधिकारी जो एसपी जिनको कमान मिली है उनके साथ वो चर्चा करें और इसीलिए आज उन्होंने प्रदेश भर के एसपी, आईजी और डीआईजी के साथ पुलिस मुख्यालय में बैठक की है और क्राइम की सिचुएशन पर उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने दो टूक कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति होना चाहिए क्राइम के मामले में, चाहे जुआ सट्टा की बात हो या फिर जो है ड्रग्स की बात हो या फिर महिला अपराध और बच्चों के ऊपर अपराध की बात हो, हर जगह जीरो टॉलरेंस की स्थिति होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि अभी जो क्राइम की सिचुएशन खराब हुई थी वो जो है हमारी सरकार के कारण नहीं हुई। पिछली सरकार में क्राइम की व्यवस्था जो थी वो चौपट थी और इसलिए हम उसको पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक राजनीतिक जवाब भी उन्होंने दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्राइम की सिचुएशन वाकई चिंताजनक है और इसलिए मुख्यमंत्री ने आज पीएचक्यू में सभी अधिकारियों को दो टूक कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति होना चाहिए। कहीं भी क्राइम यदि होता है तो उसके लिए संबंधित जिले का एसपी जिम्मेदार होगा और अब अगली बार ये सब चीजें जो है सुनाई नहीं आना चाहिए। ऐसे तमाम निर्देश उन्होंने बैठक में दिए हैं। साथ ही पुलिस को लेकर, पुलिस कर्मियों को लेकर जो वचन पत्र के जो बिंदु थे उसके भी कुछ बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी चिंता जाहिर की है कि महानगरों में और खासकर बड़े शहरों में जो ट्रैफिक की समस्या है और पार्किंग की समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार बिल्डिंग परमिशन दे दी जाती है लेकिन पार्किंग की समस्या नहीं होती और इसलिए लोग जो है सड़कों पर गाड़ी खड़ी करते हैं। इसलिए उन्होंने आज निर्देश दिए हैं कि हर नगरीय निकाय पुलिस के साथ मिलकर समन्वय की एक कमेटी बनाए और ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, पार्किंग और जो ट्रैफिक की सिचुएशन उसको हैंडल करने के लिए समिति जो है अपने सुझाव सरकार को देगी।
बिल्कुल विवेक, क्या कुछ हिदायत या फिर कोई चेतावनी दी है कि अगर किसी भी क्राइम को दर्ज करने में, या फिर कई बार हमने देखा है मध्य प्रदेश हो या फिर भोपाल में जो पिछला मामला सामने आया था उसमें लापरवाही की गई थी, एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है, महिलाओं के साथ जिस तरह से अपराध में मध्य प्रदेश टॉप पर आ गया था, उस मामले में भी कहीं ना कहीं कमलनाथ ने अब गंभीरता दिखाई है और सख्त हिदायत दी है। पुलिस कर्मियों को और साथ ही तमाम अफसरों को क्या कुछ चेतावनी और हिदायत दी गई है आज? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बात कह दी है कि जिले में कोई भी क्राइम की सिचुएशन खराब होती है, जिले में किसी भी प्रकार की अपराध की घटनाएं होती है तो उसके लिए वहां का संबंधित एसपी जिम्मेदार होगा। हमारे कान तक या हमारे तक यदि कोई बात आती है तो इसके लिए जिम्मेदार एसपी होगा और एसपी पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ है कि उन्होंने जो डिसेंट्रलाइजेशन किया है और इसके कारण अब एसपी ही जिम्मेदार होगा कि वहां पर घटना घटी है, उसके लिए कोई न कोई जवाबदारी तय करने के लिए एसपी को ही जो है जवाब देना होगा। ये उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया। इसका मतलब साफ है कि वो नहीं चाहते कि प्रदेश तक कोई मामला आए, जिले से जिले में ही मामला सुलझे और इसीलिए उन्होंने सख्त निर्देश आज की बैठक में दिए हैं कि हर मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति होना चाहिए और कहीं भी अपराध की सिचुएशन आती है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी ही जिम्मेदार होगा। बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हालांकि उन्होंने 2 महीने में जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे, क्राइम रिपोर्ट सामने आ रही थी, उस मामले में ये कहा है कि पुलिस और कानून व्यवस्था दोनों दुरुस्त हो चुकी है और यही वजह है कि मामले दर्ज किए जा रहे हैं। और आगे भी सख्त हिदायत यहां पर पुलिस कर्मियों को दी गई है कि अगर जरा सी भी ढिलाई या फिर लापरवाही होती है तो गाज गिरेगी, कार्रवाई होगी।